बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 8 कॉनिक सेक्शन, ठीक है, पैराबोला का टॉपिक है। लास्ट टाइम आपने किया था कि सेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है, ठीक है, पैराबोला, उसके कंपोनेंट और जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। तो आपके पास चार फॉर्म्स बनी थी, जनरल फॉर्म्स। वाई स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर पी एक्स और एक्स स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर पी वाई के इक्वल, ठीक है। तो आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली थी पैराबोला की, जिसका वर्टेक्स आपका ऑरिजिन के ऊपर, ठीक है, फोकस था आपके पास एट अ डिस्टेंस पी फ्रॉम वर्टेक्स, और डायरेक्टेक्स जो था वो फोकस के बिल्कुल अपोजिट, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस माइनस पी पे, ठीक है। तो फोकस आपका एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका डिस्टेंस जो था पी, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो, वर्टेक्स आपका ज़ीरो ज़ीरो, और डायरेक्टेक्स बिल्कुल इसके अपोजिट, तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी। अब इसमें एक चीज़ और चीज़ है, जो आपके पास ये जो लेटस रेक्टम होती है, ठीक है, लेटस रेक्टम वो लाइन जो फोकस से पास हो और जाके पैराबोला के जो एजेस है उनको टच करे, वो आपके पास लेटस रेक्टम या फोकल कार्ड होता है। तो इसकी जो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है ये आपके पास इक्वल होती है 4p, या इसको 4a से भी लिखते हैं, ठीक है, 4p के इक्वल। अब आपने देखना है कि ये जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है, इसमें वर्टेक्स आपका किसके इक्वल होगा, फोकस, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और जो पैराबोला की शेप है वो किस टाइप की होगी। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास एक्स स्केयर इज इक्वल टू प्लस फोर पी वाई, ठीक है, वाई स्केयर इज इक्वल, जिस तरह आपने ये इक्वेशन सॉल्व की थी ना, इसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी थी वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर पी एक्स, ठीक है, वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर पी एक्स। ग्राफ आपका बना था पॉजिटिव एक्स एक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो जब इक्वेशन वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर पी एक्स है, ग्राफ बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे, वर्टेक्स आपका क्या रहेगा, ऑरिजिन ही रहेगा, ठीक है। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो पी के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस के ऊपर किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो, और डायरेक्टेक्स बिल्कुल इसके अपोजिट, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास इधर क्या आ जाएगा, माइनस पी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब यही ग्राफ आपका जो फोकस है वो अगर एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट हो जाएगा। अब फोकस का डिस्टेंस वो आप पी लेते हो, लेकिन नेगेटिव की वजह से फिर क्या होगा, माइनस पी। तो जब वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस फोर पी एक्स होगा, ग्राफ बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इस टाइप की शेप होगी। वर्टेक्स आपके पास जीरो जीरो, फोकस के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पी के इक्वल, क्योंकि अब फोकस आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पी और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, और डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस पी। इसी तरह जब आपका ये जो फोकस है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट तो पी के इक्वल, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस पी। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर पी वाई, ग्राफ आपका बनेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, वर्टेक्स जीरो जीरो, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितना होगा, पी के इक्वल। डायरेक्ट्रिक्स अब आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी। इसी तरह जब एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस फोर पी एक्स पैराबोला की इक्वेशन होगी, ग्राफ बनेगा माइनस वाई है तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे, ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा, वर्टेक्स जीरो जीरो, तो फोकस आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे चला जाएगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पी। और अगर फोकस नेगेटिव वाई पे है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव वाई पे, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू प्लस पी के इक्वल, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, जो आपके पास जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ठीक है, सब केसेस में आपके पास किसके इक्वल होती है, फोर पी के इक्वल, ठीक है। जितना फोकस का डिस्टेंस होगा वर्टेक्स के, उसका जो फोर टाइम है वो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है पैराबोला की ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्वेशन उस वक्त यूज़ होती है जब आपका जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो चेंज हो जाए किधर से, ऑरिजिन से, ठीक है। जब वर्टेक्स जीरो जीरो होता है, फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं पी जीरो। अब फॉर एग्जांपल ये है कि वर्टेक्स को आप इस पॉइंट जीरो जीरो से नेक्स्ट किसी पॉइंट पे ले आते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे ले आते हो, इधर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप जनरल रिप्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल वी ऑफ एच के। अब
इसका मतलब है कि जित फोकस अगर पहले वर्टेक्स 0 0 पे था, फोकस पी के इक्वल, एक्स कोऑर्डिनेट पी के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल था, 0। अब आपने वर्टेक्स को चेंज किया है, ठीक है, उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लेके गए हो। अब जितना वर्टेक्स आगे चेंज होगा इसका मतलब है फोकस भी उतना ही आगे जाएगा। अब फोकस कितना आगे जाएगा, जितना वी चेंज हुआ है, ठीक है, वी में जितना एक्स ऐड हुआ है फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट में उतनी एक्स की वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट जितना चेंज हुआ है फोकस का भी वाई कोऑर्डिनेट उतना ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगी, इसकी एडिशन हो जाएगी। तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट था पी में एडिशन हो जाएगी किसकी, एच की। तो ये क्या बन जाएगा, एच प्लस पी। वाई कोऑर्डिनेट फोकस का 0 के इक्वल है, वर्टेक्स जितना आगे चेंज हुआ है उसने पोजीशन चेंज की है, वाई कोऑर्डिनेट इसमें ऐड हो जाएगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट किस के इक्वल आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब है जब एक्स एक्सिस पे आप उसका वर्टेक्स चेंज करोगे, ट्रांसलेशनल इक्वेशन बनाओगे, फोकस में आपके पास एडिशन हो जाएगी किसकी, एक्स कोऑर्डिनेट में एच की, और वाई कोऑर्डिनेट में किसकी एडिशन हो जाएगी, के की। अब ये जितने भी आपके पास वर्टेक्स जब चेंज करोगे, वी ऑफ 0 0 जब चेंज होगा तो ये फोकस में सब में चेंजिंग आएगी। अब एक्स कोऑर्डिनेट इधर 0 है तो इधर 0 में ऐड हो जाएगा एच, वाई कोऑर्डिनेट पी है, वाई कोऑर्डिनेट में एडिशन हो जाएगी वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट के की। इधर 0 माइनस पी है, एक्स कोऑर्डिनेट में एडिशन हो जाएगी एच की, वाई कोऑर्डिनेट में एडिशन हो जाएगी किसकी, के की। तो ये के आगे माइनस पी उसी तरह रहेगा। अब ये फोकस पी 0 है, जब इसमें आप वर्टेक्स चेंज करोगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो पी है इसमें एडिशन हो जाएगी एच की, वाई कोऑर्डिनेट में एडिशन किसकी हो जाएगी, के की। इधर भी फोकस इसका माइनस पी और 0 है, जब आप इसका वर्टेक्स चेंज करोगे, ठीक है, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें एडिशन हो जाएगी एच की, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसमें एडिशन हो जाएगी किसकी, के की। तो ये एच माइनस पी और दूसरा क्या बन जाएगा, आप के इक्वल, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्वेशन उस वक्त आप यूज़ करते हो जब आपका जो पैराबोला है, ठीक है, वो उसका वर्टेक्स आप ऑरिजिन से किसी और पॉइंट पे ले जाते हो, ठीक है। वो एक्सिस के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, प्लेन के अंदर भी वर्टेक्स हो सकता है, लेकिन जिस एक्सिस के ऊपर उसकी आप ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, वर्टेक्स को चेंज करोगे, उसके जो जर्नल इक्वेशन के जो फोकस के कोऑर्डिनेट है उसमें क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट में एडिशन हो जाएगी एच की, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें एडिशन किसकी हो जाएगी, के की। अब फोकस चेंज है, इसका मतलब है ये जो ट्रांसलेशनल इक्वेशंस है इनमें भी चेंजिंग आएगी। अब ट्रांसलेशनल इक्वेशन में फिर चेंजिंग आपने क्या करनी है, एक्स आपका चेंज हो जाएगा एक्स माइनस एच से, ठीक है, स्मॉल एक्स से, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वाई माइनस के से, ठीक है। आपने जो ट्रांसलेशन इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स माइनस एच से, वाई को रिप्लेस कर देना है किससे, वाई माइनस के से, ठीक है। तो ये आपका जो ये ग्राफ है ये सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास एच के बजाय क्या आ जाएगा, एच माइनस एच, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p, वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई माइनस के। इधर बन जाएगी इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4p, वाई की जगह क्या आ जाएगा, वाई माइनस के। इसी तरह इधर भी वाई की जगह और इधर भी वाई की जगह वाई माइनस के, और एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच। अब ग्राफ तो इसी तरह बनेंगे, ठीक है, एक्सिस के ऊपर, लेकिन इनका जो वर्टेक्स है वो ऑरिजिन नहीं होगा, बल्कि ऑरिजिन की जगह किसी और पॉइंट एच और के ऊपर। वर्टेक्स में सब में चेंजिंग आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में वर्टेक्स 0 0 होता है, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्वेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, वी ऑफ एच के। अब जितना वर्टेक्स चेंज होगा, ठीक है, वर्टेक्स 0 से चेंज हो गया एच में, इधर एक्स कोऑर्डिनेट में एडिशन हो जाएगी एच की। वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 से कन्वर्ट हो गया के में, तो इधर फोकस का जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा उसमें आपने एडिशन कर देनी है किसकी, के की। तो आपके पास एक नई फॉर्म बन जाएगी जिसको आप नाम देते हो ट्रांसलेशनल इक्वेशंस का। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो ट्रांसलेशनल इक्वेशन में जो कन्वर्ट हो जाएंगी, तो जो आपके पास पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p/y, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p/y माइनस के इक्वल। वर्टेक्स चेंज हो जाएगा v ऑफ 0 0 से v ऑफ h के। फोकस के कोऑर्डिनेट थे उधर आपके पास 0 और प्लस p स्टैंडर्ड फॉर्म में, जर्नल फॉर्म में, लेकिन इधर क्या हो जाएंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है 0 उसमें एच ऐड हो जाएगा, और जो के था उसमें पी था उसमें ऐड हो जाएगा के, तो एच और दूसरा क्या आ जाएगा, के प्लस पी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4p/y, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4p
वाई माइनस के वर्टेक्स वी ऑफ एच के आ जाएंगे। उसके बाद उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट था 0 उसमें एच ऐड हो जाएगा और जो वाई कोऑर्डिनेट था माइनस पी उसमें ऐड हो जाएगा के। इस तरह वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p एक्स माइनस एच वर्टेक्स 0 0। तो इस केस में वर्टेक्स फोकस के कोऑर्डिनेट थे p और 0, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन इक्वेशन में p में ऐड हो जाएगा h और 0 में ऐड हो जाएगा k। y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4p एक्स माइनस एच वर्टेक्स आपके पास v ऑफ h के जनरल फॉर्म में वर्टेक्स फोकस के कोऑर्डिनेट थे -p और 0, लेकिन ट्रांसलेशन इक्वेशन में क्या होगा कि p में ऐड हो जाएगा h और k में ऐड जो 0 है उसमें क्या हो जाएगा के ऐड हो जाएगा। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस पी और दूसरा कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसलेशन इक्वेशन ये उस वक्त यूज़ होंगी जब आपका जो वर्टेक्स है वो ऑरिजिन के ऊपर नहीं होगा बल्कि किसी और पॉइंट पे होगा जिसको आप जनरल रिप्रेजेंट करोगे किससे वी ऑफ एच के से। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन स्लो फॉर्म। ठीक है, ये दूसरे अल्फाज में आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके तहत कोई भी लाइन पैराबोला के साथ क्या बनाए, टेंजेंट बनाए। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन आपने लेट कर लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और जनरल फॉर्म में से आपने एक फॉर्म लेट कर लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +4px। ठीक है, मीन जब आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को अगर आप इक्वेशन 2 में यूज़ करो तो y की जगह इधर क्या आ जाएगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो a स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2mxc। ठीक है, -4p स्क्वायर इस तरफ आके हो जाएगा -4px इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये एक्स वाली दोनों टर्म में कंबाइन कर लिए प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन दोनों में से x कॉमन है तो 2mc -4p इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी लाइन जो पैराबोला को अगर टच करती है तो उसके लिए कंडीशन ये है उसके जो रूट्स है वो कोइंसिडेंट या कोइंसाइड्स होने चाहिए। ठीक है, तो उस कॉन्सिडेंट रूट तब होते हैं जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आप किसके इक्वल लेते हो, 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है, कॉन्सिडेंट रूट के लिए आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो ये जो लाइन होगी सर्कल पैराबोला को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी या टेंजेंट बनाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट b की जगह 2mc -4p का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू m स्क्वायर है और c की वैल्यू किसके इक्वल है, c स्क्वायर के इक्वल। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16p स्क्वायर -2ab तो 2 इंटू 2 इंटू 4 16mcp आ जाएगा और -4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों में से 16p कॉमन है, बाकी तो सिर्फ बचेगा p माइनस एम सी इक्वल टू 0। 16p मल्टीप्लाई दूसरी जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 0 बाय 16p 0 के इक्वल ही आ जाएगा तो p माइनस एम सी इक्वल टू 0। इधर से p इज इक्वल टू एम सी आ जाएगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी m मल्टीप्लाई दूसरी जाके डिवाइड तो p बाई एम इज इक्वल टू सी या c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई एम के इक्वल। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये वाई स्क्वायर प्लस 4px के साथ टेंजेंट बनाएगी उस वक्त जब ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन में जो सी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी p बाई एम के इक्वल। ये तो आपने इक्वेशन ली थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर आपके पास इक्वेशन होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। ठीक है, सारा यही प्रोसेस होगा। इधर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये y की वैल्यू आपने इधर y की जगह पुट करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन x में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इन एक्स में जब उसको टेंजेंट के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लोगे तो इधर आखिर में जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, इस केस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4py के केस में आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी c इज इक्वल टू माइनस पी एम स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो आपके पास लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये टेंजेंट होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px के, जब c की वैल्यू किसके इक्वल होगी c इज इक्वल टू p बाई एम। तो टेंजेंट इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा p बाई एम
आ जाएगा। तो ये पैराबोला की क्या कहलाती है, टेंजेंट इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन गिवन है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py के टेंजेंट होगी, जब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन में जो c की वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, c इज इक्वल टू माइनस पी एम स्क्वायर। तो टेंजेंट इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स, सी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस पी एम स्क्वायर, ठीक है। ये अलॉन्ग वाई एक्सिस पैराबोला की टेंजेंट इक्वेशन, और ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी बाई एम है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस पैराबोला की क्या आ जाएगी, टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास कुछ 2-3 फार्मूले हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पॉइंट गिवन है पी ऑफ x1 y1, उस पॉइंट पे पैराबोला की टेंजेंट और जो नॉर्मल इक्वेशन है वो क्या होगी, ठीक है। अब टेंजेंट इक्वेशन वो होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये कोई भी कर्व है, ये लाइन फॉर एग्जांपल इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो वो टेंजेंट लाइन। अब अगर उसी पॉइंट पे कोई लाइन टेंजेंट के अगर परपेंडिकुलर है तो वो क्या कहलाती है, नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि ये नॉर्मल लाइन और ये टेंजेंट लाइन दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप और जो नॉर्मल लाइन का जो स्लोप है, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा -1 के इक्वल। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px या -4px, तो इसकी टेंजेंट इक्वेशन होगी y1, ठीक है। वाई स्क्वायर को आपने ब्रेक कर देना है y इंटू वाई में, और एक y आपका ये जो पॉइंट गिवन होगा उससे रिप्लेस y1 इज इक्वल टू 2p। अब ये 4p है ना, इसको आप लिख सकते हो ना 2p इन टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है। एक्स प्लस एक्स 2x मल्टीप्लाई बाई 2p, तो 4px ही आता है, ठीक है। 2p ये x प्लस एक x आपका रिप्लेस हो जाएगा जो गिवन पॉइंट है x1 से, तो y1 इज इक्वल टू 2p x प्लस क्या आ जाएगा x1। अगर इधर -4p है तो इधर आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू 4py है, तो x रिप्लेस हो जाएगा x से, तो x1 इज इक्वल टू इधर भी 2pxy प्लस y1 हो जाएगा। तो y और y प्लस y जो है वो एक y को आपने रिप्लेस कर लेना गिवन पॉइंट से, तो x1 इज इक्वल टू 2p और y प्लस क्या आ जाएगा y1, और इनकी नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है, अलॉन्ग x एक्सिस के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनेगी एट पॉइंट x1 y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2p x प्लस क्या आ जाएगा x1, और अलॉन्ग y एक्सिस जो पैराबोला की जो नॉर्मल इक्वेशन होगी वो आएगी x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2p और y प्लस क्या आ जाएगा y1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आपके ये कुछ टॉपिक थे, ठीक है, जो पैराबोला की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे सारे रिलेटेड थे। कल इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 8 कॉनिक सेक्शन 2 एक्सरसाइज है 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं इन ईच केस स्केच द पैराबोला represented by the equation, indicate its vertex, focus, end point of lattice rectum and axis of symmetry, ठीक है। आपको कुछ पैराबोला की इक्वेशंस गिवन होगी, कहता है कि आपने उन इक्वेशन से उस पैराबोला को आपने स्केच करना है, साथ में बताना है कि उसका वर्टेक्स पॉइंट पे होगा, फोकस बताना है और एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और साथ में बताना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो एक्सिस होते हैं जिस एक्सिस पे आपका ग्राफ बनता है। जिस तरह ये आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, प्लस y है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ग्राफ बनेगा, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो आपको ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। अब आपने इसका वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, लेकिन आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ay। तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसको इसी की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके आपने इधर से a की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। 4ax भी लिखते हैं और 4px, ठीक है। आपने थ्रू आउट p लिखा है तो इसको आप 4px के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना है आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y को विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, y के इक्वल होगा। अब ये जो 4p है ये क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, 2 के इक्वल, ठीक है। जैसे आपके पास क्या आ जाएगा, 4p इज इक्वल टू 2, इधर से p इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
1/2 के इक्वल, ठीक है। तो जो पी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। अब आपके पास पी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में उसने जो चीज़ें पूछी हुई है वो आपने सारी फाइंड करनी है, ठीक है। वर्टेक्स फाइंड करना है, फोकस, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब ठीक है, आपके पास ये जो वाई एक्स के इज इक्वल टू 4p वाई की फॉर्म गिवन है। तो जब आपके पास एक्स के इज इक्वल टू 4py, ठीक है, जनरल फॉर्म गिवन हो तो इस केस में वर्टेक्स आपका 0 0 के इक्वल रहता है। अब ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा +p के इक्वल। तो जनरल फॉर्म है तो वर्टेक्स इसके किसके इक्वल आ जाएंगे, v ऑफ 0 0 आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसका फाइंड करना है फोकस। तो ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ बनेगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। वर्टेक्स 0 0 होंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे फोकस, इसका मतलब है फोकस के कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और फोकस का डिस्टेंस आप कितना लेते हो p, तो फोकस किसके इक्वल होगा 0 और p के इक्वल। तो फोकस आपके पास क्या आ जाएगा 0 और p के इक्वल। दिस इम्प्लाइज डैट फोकस एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, p की वैल्यू तो किसके इक्वल आई है 1/2। तो आपके पास फोकस किस पॉइंट पे आ जाएगा 0 और 2 पे। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इसके एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अब एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से ये मुराद है, क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप ग्राफ बनाते हो, आपका बन रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, फोकस जो है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है 1/2। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, वो लाइन जो फोकस से पास हो और इसके जो पैराबोला के एजेस है उनको जाके जो टच करे वो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम। तो इसके एंड पॉइंट ये आ जाएंगे, एक एंड पॉइंट ये आ जाएगा और एक एंड पॉइंट ये। अब अगर आप देखो इसमें जो वाई की वैल्यू वो कांस्टेंट है 1/2, इधर आपका एक्स चेंज होगा और इधर भी एक्स की वैल्यू क्या होगी चेंज होगी। इसका मतलब है कि लेटेस्ट रेक्टम में वाई तो कांस्टेंट है, अब एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किस तरह फाइंड करने हैं आपने, आपका जो फोकस है, ठीक है, वाई एक्सिस पे ग्राफ है तो फोकस का वाई कोऑर्डिनेट आपको जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ठीक है, उसमें आपने y की वैल्यू पुट करनी है। तो उधर से आपके पास क्या आ जाएंगे x के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। y तो 1/2 कांस्टेंट रहेगा, x की वैल्यू एक आपके पास पॉजिटिव और एक वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि फोकस का y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ग्राफ अगर आपका y एक्सिस के ऊपर है तो फोकस का कोऑर्डिनेट इक्वेशन आप पैराबोला में पुट करोगे तो आपके पास जो x कोऑर्डिनेट की दो वैल्यू आ जाएगी। अगर आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर है तो फिर आपने फोकस का x कोऑर्डिनेट पैराबोला की इक्वेशन में फाइंड करके y की दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी होती है। तो पुट कर लेंगे, आपके पास जो फोकस का y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है 1/2, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये जो आपको एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है उसको 1 का नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। इधर से आपको वैल्यू x की चाहिए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-1, ठीक है। दोनों तरफ रूट लेंगे, जैसे रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 1 का रूट किसके इक्वल आ जाएगा +-1। इसका मतलब है कि y की वैल्यू तो आपने 1/2 पुट की है, x की वैल्यू एक +1 आ गई है और -1। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होंगे, x की वैल्यू 1 थी, y 1/2 के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू -1 आई है, y आपने किसके इक्वल पुट किया था 1/2 के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपके पास जो एंड पॉइंट होंगे, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो एक आपके पास 1 और 1/2 आ जाएगा, दूसरा -1 और 1/2 के इक्वल, ठीक है। अब आपके पास वर्टेक्स भी आ गया, फोकस भी आ गया, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। उसके बाद रह जाता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मुराद वो एक्सिस है जिस एक्सिस पे आपका ग्राफ बन रहा होता है, ठीक है। इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स इज इक्वल टू +2y है, ग्राफ बन रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो आपके पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे, सिमेट्री आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में जो चीज़ें उसने पूछी हुई थी, ठीक है, वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब ये तो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन साथ में उसने कहा हुआ है स्केच द पैराबोला, आपने पैराबोला स्केच भी करना है।
नेक्स्ट आपने ड्रा करना है इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सेस करस्पॉन्डिंग वाई एक्सेस आ जाएगा। एक्स की वैल्यू इधर 1 -1, इधर वाई की वैल्यू +1 और वाई किसके इक्वल गिवन है -1 के इक्वल। तो जब भी आपने पैराबोला ड्रा करना है तो सबसे पहले आपने उधर देखना है कि उसका वर्टेक्स किधर है, ठीक है। वर्टेक्स आपका था ऑरिजिन के ऊपर 0 0, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ऑरिजिन, ठीक है, इधर आपका क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपने इसकी लोकेट करनी है कि फोकस, ठीक है। फोकस आपका 0 और 1/2, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल, 1 का हाफ, ठीक है। 1 है, फॉर एग्जांपल इधर आपके पास 1/2 आता है। अब इस पॉइंट पे आपका क्या लाई करेगा, फोकस, क्योंकि इधर आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और वाई आपके पास इधर क्या आ जाएगा 1 का हाफ, 1/2। अब दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है, अब इसके बाद लोकेट करनी है एक्स एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम जो पहला एंड पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई किसके इक्वल है 1/2, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास 1, वाई ये 1/2, ठीक है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है किस तरफ आता है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा एक एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। दूसरा जो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई किसके इक्वल है 1/2, ठीक है। एक्स की वैल्यू -1/2 और वाई +1/2, ठीक है। ये पॉइंट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसका एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है। तो वर्टेक्स आपका ये आ जाएगा ऑरिजिन के ऊपर 0 0, उसके बाद फोकस आ जाएगा 0 और 1/2 के ऊपर, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 1 और 1/2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और -1 और 1/2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब आपने ग्राफ किस तरह ड्रा करना है, वर्टेक्स से आपका जो एक एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है ग्राफ उस तरफ जाएगा और वर्टेक्स से जो आपके पास दूसरा एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है एक आपका ग्राफ इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। वर्टेक्स 0 0 पे, फोकस 0 और 1/2, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आपके पास आया था 1 और 1/2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई 1/2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद दूसरा है -1 और 1/2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वर्टेक्स से एक एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की तरफ और वर्टेक्स से दूसरा एंड पॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक साइज़ का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ठीक है। इसका ग्राफ भी स्केच किया है, इसका आपने फोकस वर्टेक्स पता है किस पॉइंट पे है, जनरल इक्वेशन है तो वर्टेक्स 0 0 होगा। फोकस आपका, ठीक है, किस पॉइंट पे होगा, वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, वाई एक्सिस पे जब ग्राफ ऑफ फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट +p, तो एक्स की जगह 0 ही आएगा, वाई कोऑर्डिनेट p के इक्वल है तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/2। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करने हैं, ग्राफ आपका वाई एक्सिस के ऊपर है तो फिर आपने क्या करना है, फोकस से वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ये 1/2 आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट करके जो करस्पॉन्डिंग एक्स की दो वैल्यूज है वो फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, वाई की वैल्यू आपने इधर 1/2 पुट कर लिया, 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स क्या आ जाएगा +-1 के इक्वल। वाई की वैल्यू आपने पुट की है 1/2, एक्स की वैल्यू एक प्लस आ गई है और एक माइनस, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक इधर से 1/2 -1 और क्या आ जाएगा 1/2, तो ये दोनों इस आपके पास पैराबोला के क्या आ जाएंगे, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, ठीक है। एक लेटेस्ट रेक्टम 1 और 1/2 के ऊपर होगा, दूसरा -1 और 1/2, ठीक है। 1 और 1/2 एक एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये आ जाएगा, उसके बाद -1 और y की वैल्यू +1/2, ठीक है। तो जब ग्राफ ड्रा करना है सबसे पहले आपने देखना है वर्टेक्स ड्रा करना है किस पॉइंट पे होगा, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बतानी है फोकस किस पॉइंट पे होगा, उसके बाद दोनों एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपने देखने हैं किस पॉइंट पे होंगे। अब ग्राफ किस तरह ड्रा करना है, वर्टेक्स से एक एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की तरफ ग्राफ मूव करेगा और वर्टेक्स से ये दूसरा एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा उस तरफ ग्राफ आपका मूव करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, इसके 3 पार्ट है, बी पार्ट खुद हल करने। थर्ड पार्ट है इसका y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास पैराबोला के केस में वर्टेक्स गिवन हो 0 0 के इक्वल, तो उस वक्त आपके पास जो इक्वेशन यूज़ होती है वो सिर्फ जनरल फॉर्म होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +-4px या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-4py, ठीक है। ये जनरल फॉर्म उस वक्त यूज़ होती है जब आपके पास वर्टेक्स क्या हो
ज़ीरो, ठीक है। जब भी ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p(x माइनस h) और x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p(y माइनस k), जब ये फॉर्म यूज़ होगी तो उस वक्त आपका वर्टेक्स 0 0 या ओरिजिन के ऊपर नहीं होगा बल्कि किसी और पॉइंट v ऑफ h k के ऊपर होगा। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि वर्टेक्स आपका डिफरेंट गिवन होता है, 0 0 नहीं होता, तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ट्रांसलेशनल इक्वेशन अगर दे दे तो इसका मतलब है कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर नहीं है, किसी और पॉइंट के ऊपर है जिधर h और k की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब जब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। वैसे ही आपके पास फॉर्म होती है इसकी जनरल y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4px। y में भी कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं और इधर x में भी कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो जनरल इक्वेशन है। जब इसमें y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस h, ठीक है, या इन दोनों में से अगर किसी एक में भी कोई भी चेंज है तो इसका मतलब है कि फिर आपका जनरल फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा बल्कि ट्रांसलेशनल फार्मूला यूज़ हो रहा है, और उस केस में फिर वर्टेक्स जो होगा वो 0 0 के इक्वल नहीं होगा बस बल्कि v ऑफ क्या होगा h k के इक्वल। अब आपके पास ये जो फॉर्म गिवन है y माइनस 3 इज इक्वल टू x, अब इसको आपने इसकी कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू क्या आ जाएगा x माइनस h के इक्वल, ठीक है। किस तरह आपके पास ये गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px की फॉर्म गिवन है जनरल फॉर्म, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो जनरल फॉर्म तो होती है 4px। अब ये जनरल तो नहीं है, ट्रांसलेशन है, तो इसकी ट्रांसलेशनल इक्वेशन होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू x माइनस h। तो ये ट्रांसलेशनल इक्वेशन गिवन है, तो फिर आपने उसकी ट्रांसलेशनल इक्वेशन के साथ ही क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो इधर से y माइनस जो k है वो किसके इक्वल गिवन है, y माइनस 3 के इक्वल। उसके बाद x माइनस h का जो कोफिशिएंट होता है 4p के इक्वल, इधर क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल। x माइनस जो h है वो आपके पास किसके इक्वल गिवन है, x के इक्वल गिवन है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे बाय कंपेयरिंग, तो y माइनस के किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस के इज इक्वल टू y माइनस 3 के इक्वल, ठीक है। स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये y के साथ कैंसिल, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। उसके बाद x माइनस h होता है, इधर आपके पास x माइनस h के बजाय सिर्फ क्या गिवन है, x गिवन है, तो x माइनस h इज इक्वल टू x दोनों तरफ से कैंसिल, तो माइनस h इज इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब है कि k आपके पास 3 के इक्वल आ गया और h की वैल्यू क्या आ गई है, 0 के इक्वल। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ती है p की। अब क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में कोफिशिएंट होता है इधर 4h, इधर किसके इक्वल गिवन है, 1 के इक्वल, तो 4p गिवन है 1 के इक्वल, इधर से p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं h और k, a की वैल्यू 0 आ गई है, एक आपके पास 3 के इक्वल और p की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/4। अब ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px है, ग्राफ आपका पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो इस केस में फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं p और 0, लेकिन जनरल फॉर्म है, लेकिन आपने इसकी ट्रांसलेशनल फॉर्म यूज़ की है, तो ट्रांसलेशनल फॉर्म में फिर इसके फोकस के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होंगे, ये जो आपका p कोऑर्डिनेट है इसमें एडिशन हो जाएगी h की, तो h प्लस p, ये जो k 0 आपका जो 0 कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट है उसमें एडिशन किसकी हो जाएगी, k की, तो k प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, k के इक्वल। इसका मतलब है कि जब जनरल फॉर्म y माइनस जो आपके पास पैराबोला की ट्रांसलेशन फॉर्म है वो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू एक्स माइनस h होता है, वर्टेक्स तो v ऑफ h k के इक्वल आएंगे और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h प्लस p, और दूसरा कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, k के इक्वल, ठीक है। अब आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करना है, ट्रांसलेशनल इक्वेशन है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, v ऑफ h k इज़ इक्वल टू v ऑफ h की वैल्यू आपके पास आई है 0 और k की वैल्यू किसके इक्वल थी, 3 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट इसका फाइंड करना है आपने फोकस ट्रांसलेशनल इक्वेशन में ये जो आपका अलॉन्ग x एक्सिस ग्राफ बनेगा
उसमें फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं एच प्लस पी और दूसरा कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल। वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच की वैल्यू गिवन है 0 प्लस पी की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 1/4 और के की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1/4 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इसका एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है, ठीक है, पहले बताया था। अब आपका ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये आपने पुट करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। उधर से आपके पास वाई की 2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने फाइंड करना है एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट करके करस्पॉन्डिंग वाई की 2 वैल्यू फाइंड करनी है। पुट एक्स इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। जो आपको इक्वेशन पैराबोला की गिवन थी उसको आप 1 का नाम दे दो। इक्वेशन क्या गिवन थी आपके पास, y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/4। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। आपको वैल्यू चाहिए y की स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। y-3 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/4 का क्या आ जाएगा रूट, इधर से रूट और के स्क्वायर कैंसिल, तो y-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही आएगा, 4 का रूट किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल। इधर से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3 प्लस माइनस 1/2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 3 प्लस 1/2 और y इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2 के इक्वल। इधर से y इज इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा, 6 प्लस 2 1 तो 7/2। इधर से y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 तो किसके इक्वल आ जाएगा 5/2 के इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है y की, लेकिन आपने तो x तो किसके इक्वल पुट किया था, x इज इक्वल टू 1/4, तो फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 1/4, y आपके पास 7/2, x की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई थी 5/2, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएंगे, ठीक है। फोकस भी आ गया, फोकस आपका 1/4 और 3 के ऊपर, वर्टेक्स आपका 0 3, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होंगे 1/4 7/2 1/4 और 5/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगा, ठीक है। तो ग्राफ की जो इक्वेशन गिवन थी y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस एक्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि ग्राफ जो बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बनेगा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास क्या आएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने इसका ड्रा करना है ग्राफ, तो उसके लिए आपको वर्टेक्स आपके पास आया था 0 3 के ऊपर, फोकस 1/4 और 3, लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट थे वो 1/4 7/2 और 1/4 और 5/2, ठीक है। अब सबसे पहले आपने देखना है कि इसका वर्टेक्स किस पॉइंट पे होगा। अब वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 0 के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है 3 के इक्वल, ठीक है। तो आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस, एक्स पे वैल्यू आपने ले लिया 1 2, तो एक्स 1 का हाफ 0.5, उसका हाफ क्या आ जाएगा 0.25, वाई एक्सिस पे आपने 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको इधर वैल्यू 0.25 चाहिए, वो भी आपने एक पॉइंट ले लिए, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस पे आपको पॉइंट चाहिए 3.5, तो 3 या आपका 4 और इसका हाफ 3.5, 2.5 2 और 3 के दरम्यान आपके पास क्या आ जाएगा 2.5। अब सबसे पहले आपने देखना है कि इसका वर्टेक्स आपने किस पॉइंट पे लेना है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, इस पॉइंट का आपके पास इसका क्या आ जाएगा वर्टेक्स आ जाएगा। इधर x की वैल्यू आपके पास 0 है, y किसके इक्वल है +3 के इक्वल।
उसके बाद नेक्स्ट फोकस जो है वो 1/4 और 3 के ऊपर, ठीक है। 1/4 जो होता है वो 0.25 के इक्वल, ठीक है। ये फोकस का एक एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 और वाई कोऑर्डिनेट 3 के इक्वल है। तो ये इस आपका क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। उसके बाद एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आपने फाइंड करने हैं। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम में एक्स की वैल्यू 0.25 और वाई किसके इक्वल है 3.5, ठीक है। ये आपका पॉइंट है 0.25 और ये 3.5, दोनों का एंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसका एक एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा L1। उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम एक्स की वैल्यू 0.25 ही है और वाई जो है वो 2.5, एक्स इज इक्वल टू 0.25 यही रहेगा, वाई 2.5 है। ये आपके पास एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो वर्टेक्स 0 और 3 के ऊपर, फोकस आपका 1/4 और 3, एक एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम जो था वो 0.25 और 3.5 और दूसरा एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम 0.25 और 2.25। अब आपका ग्राफ किस तरह बनेगा, वर्टेक्स से आपका एक एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम की तरफ और वर्टेक्स से जो सेकंड एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है उसकी तरफ आपका ग्राफ बन जाएगा।